आरंभ की और ये बात सुनाई कि भगवान अजित ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को अमृत से वंचित कर दिया, कूर्म रूप धारण करके मंदर पर्वत को धारण किया पीठ पर, तो परीक्षित को आश्चर्य और कथा सुनने के लिए उसकी उत्कट आकांक्षा। तो कहते हैं परीक्षित त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापतापितम। त्वया संकथ्यमानेन संकीर्त्यमानेन, आप भगवान की अद्भुत कथा को जो सुना रहे हैं गुरुदेव, भगवान भक्त वत्सल हैं, सात्वतां पते है, भक्तों के स्वामी, भक्तों के संरक्षक, भक्तों के परम पालक। उन जब भगवान की कथा आप कहते हैं तो नाति तृप्यति में चित्तम, मेरे चित्त को तृप्ति नहीं होती है, मैं अघाता नहीं हूं, मेरा पेट भर नहीं रहा है, मेरे कान थक नहीं रहे हैं कथा को सुन सुन करके। ये कथामृत पीते पीते मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतृप्त हैं, और पीने की इच्छा है और कथा सुनने की इच्छा है। त्वया नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापतापितम। जो अनेक प्रकार के तापों से मैं तापित था, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध जो ताप हैं संसार के, उन त्रिविध तापों से, त्रिविध दुखों से मैं अत्यंत तापित कष्ट में था, और ये शीतलता भगवत कथा प्रदान कर रही है। इस शीतल जल से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। आपने देखा होगा इस हरिद्वार में रहने का दिव्य सौभाग्य भगवत कृपा से, नर नारायण की कृपा से, भगवान श्री सीताराम और महादेव की अनुकंपा से जो इस दास को मिला हुआ है। गंगा जी में जब भी डुबकी लगाते हैं तो बाहर निकलने जैसी नहीं लगती है। आजकल तो ठंडी है, जब तक गंगा जी में घुसे नहीं तब तक तो ठंडी लगेगी, लेकिन गंगा जी में जैसे ही घुस गए तो इतना आनंद आता है। इन ठंडियों के दिनों में भी गंगा से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, और गर्मियों के दिनों का तो कहना क्या, उस समय तो बहुत गर्मी होती है। गंगा जी में जाने के बाद फिर तो कभी इच्छा ही नहीं होती निकलने की, इतना आनंद गंगा जल के उस शीतल में है, शीतलता में है। जब आजकल इतनी ठंडी में गंगा जी में ही रहने की इच्छा हो जाती है, तो गर्मियों की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। तो नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापतापितम, संसार के ताप से अथवा गर्मी के ताप से तापित होकर के जब जीव गंगा जी में जाता है और उस गंगा जी की शीतलता पवित्रता से जब वो स्निग्ध होता है, तब उसे गंगा से बाहर आने की इच्छा नहीं होती है। वैसे ही भगवान की ये कथा भी तो गंगा है। संसार के जो तीन ताप हैं, उन त्रिविध तापों से तापित व्यक्ति जब भगवत कथा की इस गंगा में आह्वान करने लगता है, स्नान करने लगता है, तो फिर उसको बाहर जाने की इच्छा होती ही नहीं। बोलो राधे राधे। बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। पूछे उ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे उ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे उ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जीमी पावन गंगा,
सकल लोक जिमि पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जिमि पावनी गंगा। भगवान की कथा के विषय में प्रश्न किया गया है। वो कथा कैसी है? बोले सकल लोक जिमि पावनी गंगा। जैसे तीन लोकों को गंगा जी, सकल लोकों को गंगा जी पवित्र करती हैं, वैसे ही सकल जीव प्राणियों को ये भगवान की कथामृत पावन कर देती है, परिप्लुत कर देती है, आह्लादित कर देती है, परमानंद से समाहित कर देती है। वासुदेव कथा प्रश्नः लोकान् त्रीणि पुनाति ही। भगवान की जो कथा है वो तीन लोगों को पवित्र करती है, पावन करती है। वासुदेव कथा प्रश्नः लोकान् त्रीणि पुनाति ही। वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् यत्पात सलिलम यथा। कैसे पवित्र करती है, किस किस को पवित्र करती है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं वक्तारम, वक्तारम कथावाचकः। कथावाचक को, जो भगवान की कथा कह रहा है,